गुड मॉर्निंग एवरीवन। परम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो झारखंड प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हुए हैं उस वो रिज़ल्ट जिसमें लोगों को सफलता मिली है, प्रीलिम्स जिन्होंने क्वालिफाई किया उन सबको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ और उनको शुभकामनाएं मेंस एग्ज़ाम के लिए। और इस छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों के बीच, परम आईएएस आप लोगों के बीच एक न्यूज़ लेके आया है, शेयर करने आया है कि परम आईएएस जेपीएससी मेंस एग्ज़ाम जो 22 जून से 24 जून के बीच होने वाला है, उसके लिए जो है मेंस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए जो है एक नया टेस्ट सीरीज लेके आया है। वो टेस्ट सीरीज बहुत जल्द शुरू होने वाला है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो है जेपीएससी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज है, परम आईएएस आपके लिए लेके आया है। जिस तरह से प्रीलिम्स में आपने देखा होगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में बहुत शॉर्ट नोटिस में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था प्रीलिम्स का, और उसमें भी हम लोगों ने प्रीलिम्स के लिए जितना हो सका, इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि प्रीलिम्स के समय भी हम लोग जो आप लोगों के लिए बहुत रिक्वेस्ट पे कि सर जेपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है तो हमारे लिए कुछ किया जाए, तो उस समय जो है बहुत शॉर्ट नोटिस में हमने कुछ क्लासेस ऑर्गेनाइज करवाई थी, जब परम आईएएस ने करवाया था। उसमें झारखंड स्पेशल्स के लिए जो प्रीलिम्स के लिए जो है इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थंबनेल में पूरा वीडियो आपको दिख रहा होगा। ये सब प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए हमने वीडियो करवाया था, ठीक है। उस वीडियो के बाद बहुत सारे बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए प्रीलिम्स एग्जाम्स को। तो उनके रिक्वेस्ट के सर, जैसे प्रीलिम्स में आपने हमारे लिए किया था, तो मेंस एग्जाम्स के लिए भी हमारे लिए बहुत कम समय बचा है। 22 जून से 24 जून के बीच ये जेपीएससी का मेंस होने वाला है, तो इसके लिए भी हमारे जो है हमें गाइड किया जाए, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जेपीएससी मेंस के लिए, परम आईएएस आपके लिए जो 8 फुल लेंथ टेस्ट, आपको पता है जेपीएससी में टोटल जो है पेपर होते हैं, वो होते हैं 6 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो है वो 100 नंबर का होता है, 50-50 मार्क्स के क्वालिफाइंग, 50 नंबर के हिंदी, 50 नंबर की इंग्लिश होती है। दूसरा जो पेपर होता है, सेकेंड पेपर होता है, वो होता है वहाँ का कोई लैंग्वेज पेपर हो या वहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है, खोटा वगैरह, उससे होता है। तीसरा पेपर जो होता है वो आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी से होता है। इसी तरह से साइंस होते हैं, फिर पॉलिटी इकोनॉमी होती है, ठीक है। टोटल 6 पेपर होते हैं। तो उस 6 पेपर में जो पेपर 1 है क्वालिफाइंग पेपर है और दूसरा लैंग्वेज का पेपर है, उसको छोड़ करके जो 4 पेपर है, मेन पेपर है, वो 200 नंबर का, ठीक है। आपको पता है कि स्कोरिंग जो पेपर है वो 1000 का हो गया। 5 पेपर 200 के होते हैं पेपर सारे, और ये 5 पेपर है, तो 1000 का ये हो गया। और 1000 का जो है आपको पता है कि वो क्वालिफाइंग पेपर है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो आपका पेपर है, यहाँ पे जो 4 पेपर है, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, ये जो 200 नंबर के 4 पेपर 800 नंबर के हैं, उसके लिए परम आईएएस आपके लिए 8 फुल लेंथ टेस्ट लेके आया है। 8 फुल लेंथ टेस्ट, 8 टेस्ट दिए जाएंगे आपको, फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। और हर पेपर के 2 टेस्ट होंगे। अगर पेपर मान लो 3 है, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, सोशल साइंस वाली जो है, एक पेपर के 2 टेस्ट होंगे। उसी तरह से जो है साइंस के 2 होंगे, उसी तरह इकोनॉमी पॉलिटी के 2 होंगे। तो टोटल जो 4 पेपर है उसके 8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। और टेस्ट जो होगा वो आपको एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को जो है वो आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और ये 4 मई से ये बैच लॉन्च होने वाला है जेपीएससी मेंस के लिए। जो लोग झारखंड में बैठे हुए हैं, दिल्ली में है या बिहार में है या देश के किसी भी हिस्से में है, जिन्होंने झारखंड प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई किया है और 22 जून से 24 जून के बीच जो जेपीएससी मेंस एग्जाम होने वाला है, उसमें अगर आप अपेयर होने वाले हैं, तो उस आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है 2 महीने का, कि आप जो है अपनी तैयारी को ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करके परम आईएएस की इस बैच को, जेपीएससी मेंस का जो टेस्ट सीरीज है 8 फुल लेंथ टेस्ट, वो एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में। और आप 4 मई से ये बैच लॉन्च होने वाला है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस तरह से प्रीलिम्स में आपने हम पे भरोसा किया और आपके लिए स्पेशली हमने जेपीएससी में फ्री ऑफ कॉस्ट उस समय कराया था, इस समय है चूँकि मेंस एग्जाम है, इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं, तो इसके लिए हम लोगों 3900 है ना, 999, 3999 इसका जो फ़ी है, 3999 रुपये हम लोगों ने रखा है। ये मेंस एग्ज़ाम के लिए, टेस्ट सीरीज़ के लिए बहुत नॉमिनल फ़ी है। मेंस एग्ज़ाम के लिए अगर आप जाना अपेयर हो रहे हैं तो 3999 रुपये इसका फ़ी रखा है हमने। और 8 टेस्ट होने वाले हैं, एडमिशन स्टार्ट है। और ये 4 मई से, ये कब से, 4 मई से ये बैच जो है लॉन्च होने वाला है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मीडियम में है। अब इसके फीचर्स क्या है, इस फीचर्स पे बात कर लेते हैं। इसके फीचर्स ये है कि आपको टेस्ट सीरीज़ करवाया जाएगा, आपको ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में। और टेस्ट सीरीज़ के बाद आपकी कॉपी जो होगी उसको इवैल्यूएट किया जाएगा और इसके मॉडल आंसर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है ना। करेंट से जोड़ के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इकोनॉमी हो, तो बजट, इकोनॉमिक सर्वे, झारखंड स्पेशल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उन सब के जो है करंट वाले सिनेरियो को देख करके आपका टेस्ट सीरीज करवाया जाएगा। 4 मई से स्टार्ट होने वाला है, टोटल 8 टेस्ट है, ठीक है। और ये जो है इसका फ़ी 3999 है, ठीक है। और ये आपके जब तक मेंस नहीं एग्जाम होने जाते उससे पहले तक आपके टेस्ट सीरीज चलेंगे। इसमें आपको मॉडल आंसर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में दिए जाएंगे, पीडीएफ शेयर किए जाएंगे, ठीक है। और इसका जो है आपको एक वैल्यू, इसके साथ एक और है कि ये वैल्यू एडिशन क्लासें होंगे,
ठीक है ना। वैल्यू एडिशन जो है क्लासेस भी होंगी, इसके कुछ क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और इसके अलावा ऑफलाइन ऑनलाइन मेंटोरशिप भी आपको दी जाएगी। ठीक है, आप कभी भी फैकल्टी से ऑफलाइन है तो यहाँ पे आकर के, और अगर ऑनलाइन है तो कभी भी कांटेक्ट करके आप जो है मेंटोरशिप ले सकते हैं, अपनी तैयारी के बारे में कोई भी डाउट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया इसका जो फ़ी है, ये फ़ी जो है आपका 3,999 है। टोटल 8 टेस्ट है इसमें, ठीक है ना। और हर पेपर के जो है 2 टेस्ट हैं, 2 टेस्ट ऑफ, है ना, एवरी पेपर। हर पेपर का जो है 2 टेस्ट होने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम है। इसके मॉडल आंसर दिए जाएंगे और इसके वीडियो क्लास भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और कुछ वैल्यू एडिशन क्लास भी आपको दी जाएगी। तो ये फीचर्स हैं इसके जेपीएससी मेंस के, जो 22 जून से स्टार्ट होने वाला है। जिन जिन लोगों का पीटी हुआ है, जो आए थे यहाँ पे इंक्वायरी के लिए, उनसे भी मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी जहाँ आप इनरोल कर लें। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर देख रहे होंगे 7250110904 और या 05, ये 2 कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, या ऑफलाइन अगर पता करना है आपको तो ऑफलाइन के लिए यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, 3rd फ्लोर गीता कॉम्प्लेक्स, ईस्ट बोरिंग रोड, कैनाल, पटना, बिहार। ठीक है ना, यहाँ पे आपका जो है आप पता कर सकते हैं, ऑफिस में भी आके पता कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि यहाँ पे परम आयुष जो है पटना में बोरिंग रोड पे इसका जो है ऑफलाइन कोचिंग है, यहाँ पे भी आपकी जो है आके पता कर सकते हैं। ठीक है, एडमिशन स्टार्ट है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आकर आप जो है कॉल करके कुछ भी पता कर सकते हैं। अब इसके कुछ सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, जो आप लोग को नहीं पता, बिल्कुल नए होंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग कि सिलेबस क्या है। यहाँ पे देखिए सिलेबस में 6 पेपर होते हैं। इसमें जो पहला पेपर है वो आपका क्या है, वो जनरल हिंदी है एंड जनरल इंग्लिश है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। जो पहला पेपर है पेपर 1 जीएस इसका, तो इसमें हिंदी है और इंग्लिश है, और ये दोनों कितने नंबर के, ये दोनों 50-50 नंबर के, 50 मार्क्स के ये हैं, 50 मार्क्स के ये हैं। लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर के हैं। क्वालिफाइंग नेचर मतलब इसके मार्क्स नहीं जुटेंगे, बस आपको मिनिमम जो मार्क्स है जिन्होंने डिसाइड कर रखा है कमीशन ने, वो आपको इसमें से लाना है। क्वालिफाइंग नेचर है, अगर आप इसमें क्वालिफाई करेंगे तभी आपका बाकी पेपर जो है चेक होगा। इसमें ऐसे होते हैं, ग्रामर होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग होती है। ठीक है, ये सब है। जो दूसरा पेपर है आपका जेपीएससी का पेपर 2, वो है लैंग्वेज का पेपर है, लिटरेचर का है। ये 8 शेड्यूल के कुछ लैंग्वेज है और वहाँ पे जो है ट्राइबल लैंग्वेज है कुछ, उसमें से जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें आपने देखा होगा ओडिया है, बंगाली है, उर्दू है, संस्कृत है, इंग्लिश है, हिंदी है, संथाली है। ठीक है, ये पंचपारागनिया है, नागपुरी है, मुंडारी है, कुरुक्स है, कुरमैल है, ठीक है, खोटा है, खादिया है, हो है। ये सब कुछ झारखंड की लैंग्वेज है और 8 शेड्यूल की लैंग्वेज है। उसमें से कोई एक पेपर चूज करना होता है। ये जो है स्कोरिंग है, इसमें स्कोरिंग है। लेकिन पहला पेपर जो था वो क्या था, क्वालिफाइंग था। बाकी जो पेपर 3 है, जो आपका टेस्ट सीरीज होगा, वो मेन पेपर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो है पेपर 3 सोशल साइंस। इसमें हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। एक टेस्ट हिस्ट्री के होंगे, एक टेस्ट ज्योग्राफी के होंगे। दोनों पेपर को 2 हिस्सों में बांटा हम लोगों ने कि एक पेपर के 2 टेस्ट होंगे। इसमें एंशिएंट, मेडावल, मॉडर्न और हिस्ट्री ऑफ झारखंड, ये सब मिलाकर के जो है आपका हिस्ट्री वाला सेक्शन कवर किया जाएगा GS1 वाले पेपर में। ठीक है, सेक्शन पहले टेस्ट में। और जो दूसरा टेस्ट होगा ये जो है ज्योग्राफी वाला है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ, है ना, ग्रीन जनरल प्रिंसिपल, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज ज्योग्राफी ऑफ झारखंड, पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड द पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स। ये आपका पहले पेपर का जो है दूसरा टेस्ट होगा। ठीक है, तो हमने GS3 का भी देखा। अगला जो पेपर है आपका वो पेपर 4 है। पेपर 4 आप यहाँ पे जैसा देख रहे होंगे, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ये वाला सेक्शन है। ठीक है ना। दूसरा जो आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस, इट कवर्स द फॉलोइंग टॉपिक्स। इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है। ये जो है ये भी 2 हिस्सों में बटा होगा। ये होगा टेस्ट 1 में और ये जो होगा टेस्ट 2 में होगा। ठीक है ना। जो टेस्ट 4 है, पेपर 4 है, उसके भी 2 टेस्ट होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, 2 मिला करके। अगला जो पेपर 5 है वो है आपका इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, भूमंडलीकरण एंड सतत विकास। ये पेपर भी जो है पेपर जो आपका 5 है, ये भी 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2 करके होंगे इसमें। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आधारभूत जो है स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करना। इसमें आपका नेशनल इनकम हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, डेमोग्राफिक फीचर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर, बजट, फिजिकल पॉलिसी, ये सब इसमें आएंगे। और ये सब करंट से जोड़ के होंगे। जो करंट का भी मान ले बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, झारखंड का बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इन सब को जोड़ करके आपकी तैयारी करवाई जाएगी ताकि जो है क्वेश्चंस कैसे भी हो आप उस पेपर को अच्छे से डील कर पाएँ। ठीक है ना। जो अगला है आपका पेपर 6, इसमें सेकंड वाला भी देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल इशू। इसमें मीनिंग एंड मेजरमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, रोल ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है ना। डेवलपमेंट स्टेटस एंड इश्यूज है पर्टेनिंग टू सोशल एंड इकोनॉमिक है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। और जो पेपर 6 है वो है जनरल साइंस। इसमें क्या है, जनरल साइंस है। ये लास्ट पेपर है आपका। ये इसमें क्या है कि बेसिक नॉलेज सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आपको पढ़ते हैं प्रीलिम्स के लिए,
कवर्स टॉपिक्स रिलेटेड टू सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट कंसर्निंग साउंड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड इंफ्रासोनिक। मतलब यही है कि ध्वनि, तरंग दैर्ध्य, ठीक है, तीव्रता, ये सब जो है पराश्रव्य तरंग, अपश्रव्य तरंग, उसके बारे में। लाइफ साइंस, जीवन विज्ञान के बारे में है आपका, ठीक है ना। इसमें लिविंग वर्ल्ड, सेल, कोशिका की संरचना, इसके कार्य, डाइवर्सिटी ऑर्गेनिज्म, बायोमोलिकुल्स एंड रिप्रोडक्शन, जनन वगैरह के प्रजनन के बारे में, या जैव जो है मॉलिक्यूल होता है उसके बारे में है। एग्रीकल्चर साइंस भी इसी में आता है। ए गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्रीकल्चर है ना, क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ झारखंड, ये झारखंड स्टेटस से जो झारखंड स्पेशल से जोड़ के पूछा गया है। नॉलेज ऑफ फूड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑफ झारखंड, ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू हैव साउंड नॉलेज ऑफ सॉइल फर्टिलिटी। तो ये वाला जो सेक्शन एग्रीकल्चर का वो झारखंड से जोड़ के है। तो जितने भी पेपर हैं, पेपर 3 हो, पेपर 4 हो, पेपर 5 हो या पेपर 6 हो, इनकी जो तैयारी होगी वो झारखंड स्पेशल को रख करके होगी, उसको तैयार कर किया जाएगा साथ में रख के, उसको कंसीडर करके। तो ये हमने पेपर का देख लिया कि सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस के बारे में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं, तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जेपीएससी का जो मेंस एग्जाम है, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं उनको मैं स्पेशली बता दूं कि जेपीएससी का जो मेंस एग्जाम है वो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत इजी है आपके लिए, इसको क्वालिफाई करना बहुत इजी है। अगर आपने लैंग्वेज पेपर को अच्छा कर लिया तो बाकी पेपर जो है बहुत इजी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो पहला यहाँ पे देखेंगे, इसमें 20 जो क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं। हर पेपर में जो है पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा। एक क्वेश्चन होगा, जैसे प्रीलिम्स में आप देखा होगा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके क्या होते हैं, 4 आंसर होते हैं, उसमें से चूज करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव नेचर का, जिसको वस्तुनिष्ठ बोलते हैं। ये 20 क्वेश्चन होंगे 2-2 नंबर के, तो कितने मार्क्स हो गए? ये टोटल 40 मार्क्स हो गए। और जो बाकी पेपर है वो कैसे है? वो पेपर है आपके 40-40 नंबर के। कुछ पेपर में जो है 40 नंबर के 4 हो गए, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है ये 160 नंबर का और ये 40 नंबर का, तो टोटल कितने हो गए? ये 200 के हो गए। तो यहाँ पे आपको जो है जेपीएससी मेंस में ऑब्जेक्टिव होंगे 20 क्वेश्चन जो 40 नंबर के होंगे, और कुछ पेपर में 40 नंबर के 4 क्वेश्चन, और किसी किसी में 32 नंबर के, किसी में इसी में जो है 32 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं। ये भी 160 होते हैं। तो किसी में जो है 32 मार्क्स के 5 क्वेश्चन करने हैं और किसी में 40 मार्क्स के 4 क्वेश्चन करने हैं। तो 160 के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और 40 मार्क्स के कौन से हो गए? और ऑब्जेक्टिव हो गए। तो टोटल 200 मार्क्स के। तो ये बहुत ही ईजी है, आप परेशान ना हो, बहुत इजी होता है। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से देख लिया, समझ लिया, क्वेश्चंस के पैटर्न को भी मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। बशर्ते कि अभी इतने कम समय में आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है। जो परम आईएएस आपके प्रीलिम्स में भी आपके साथ था, उसमें क्लासेस की गई, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि बहुत कम नोटिस में बच्चों के रिक्वेस्ट पे एक ग्रुप बना था, उसमें हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा करवाया था आप लोगों के लिए। प्रीलिम्स के लिए जितना समय था हमारे पास, उस समय में हमने पूरा इंपॉर्टेंट जो झारखंड स्पेशल के लिए प्रीलिम्स के लिए वो करवाया था। और अब चूंकि मेंस होने वाला है तो प्रीलिम्स में हम आपके साथ थे, तो मेंस में भी जो है हम आपके साथ हैं। इसका जो है 8 जो टेस्ट होने वाला है, इस टेस्ट को ज्वाइन करें। इनका फ़ी मैंने बता दिया कि 3,999 रुपये है। 3,999, ठीक है ना। 3,999 रुपये फ़ी रखा गया है। इसमें टोटल 8 फुल लेंथ टेस्ट है। एवरी सैटरडे, हर शनिवार को जो है, शनिवार को इसका टेस्ट होने वाला है और 4 मई से ये स्टार्ट होने वाला है। तो बहुत देर ना करें, बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके जो है आप इस बैच को जल्दी ज्वाइन करें और इस टेस्ट में जो है इनरोल हो जाएं, ताकि आपकी तैयारी जो कम समय बची है 2 महीने की, आपको मेंटोरशिप अच्छे से मिले, आपको गाइडेंस मिले। मैंने पहले ही बता दिया, एक बार और रिपीट कर देता हूं कि इस टेस्ट में आपको 8 टेस्ट होंगे, हर पेपर के 2 टेस्ट होंगे, ठीक है, और टोटल 8 टेस्ट होंगे। इसकी आपको मॉडल आंसर दिए जाएंगे, साथ में वीडियो क्लास भी प्रोवाइड करवाई जाएगी और वैल्यू एडिशन क्लास भी करवाई जाएगी। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बुक्स में नहीं मिल रहा, करेंट रेट का है, कुछ अलग सा टॉपिक है, अतरंगी टॉपिक है, तो उसके लिए कुछ वैल्यू एडिशन क्लासेस होंगी, डॉट क्लासेस भी आपकी करवा दी जाएगी। और कुछ भी आपको चाहिए तो उसके लिए मेंटरशिप भी आपको परम आईएएस उपलब्ध करवा रहा है। तो ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है परम आईएएस का, इसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है। जेपीएससी मेंस का 4 मई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके जो है आप इनरोल हो सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। आप भारत के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी राज्य में हो, अगर आपके पास कोई गाइडेंस नहीं आकर लग रहा है कि 2 महीने में अच्छे से आपको गाइडेंस मिल जाए, प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाए और इस एग्जाम को आप क्लियर कर लें, तो यकीन जानिए जेपीएससी मेंस का एग्जाम प्रीलिम्स की तुलना में बहुत ईजी है, ठीक है ना। इसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हैं जो आप इजिली कर जाएंगे, और जो 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन 160 नंबर के हैं, 160 मार्क्स के हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी सिलेक्टिव है। उसमें और करके आता है, उसके 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें एक करना होगा आपको, तो उसमें भी ऑप्शन है। 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसमें से आपको 4 करने हैं और करके अथवा करके, और किसी में 5-10 दिए हुए हैं तो उसमें से 5 करने हैं। तो मेंस एग्जाम आपको बस गाइडेंस की जरूरत है, बहुत ईजिली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। तो ये आपका जो है परम आईएएस का जेपीएससी मेंस का था। कुछ इंपॉर्टेंट जो
परम आई से शुरू करने जा रहा है मेंस एग्जाम का, उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे शेयर करनी थी, वो हमने आपसे शेयर कर ली। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 70वीं बीपीएससी के लिए, 70वीं बीपीएससी के लिए परम आई जो है आपके लिए फाउंडेशन बैच यहाँ पे चला रहा है 70वीं बीपीएससी के लिए और 71वीं के लिए। इन दोनों के लिए जो है यहाँ पे फाउंडेशन बैच चल रहा है। इस फाउंडेशन बैच में आपको 33 प्रीलिम्स टेस्ट दिए जा रहे हैं, ठीक है। और 33 प्रीलिम्स जो टेस्ट हैं ये जो है 17वीं बीपीएससी के लिए दिए जा रहे हैं। ये फ्री हैं, सब के लिए फ्री है। अगर आप 70वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप कंफ्यूज हैं, कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा, तो परम आईएएस का जो फाउंडेशन बैच हो रहा है 70वीं और 71वीं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच में जो है 33 प्रीलिम्स टेस्ट जो हो रहे हैं हर वीकेंड को होते हैं, हर संडे को होते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी फ्री है, ऑनलाइन है, ठीक है। इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में प्रीलिम्स एग्जाम के टेस्ट होते हैं। अभी तक जो है 14 टेस्ट हो चुके हैं। 15वां टेस्ट जो है कल होने वाला है और 15 के बाद जो टेस्ट होगा वो फुल लेंथ टेस्ट होगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 70वीं के लिए वॉरियर बैच जो है चल रहा है, वो 100 डेज 100% गारंटी, 100 डेज 100% गारंटी वाला ये बैच है, ठीक है। और पिछली बार फाउंडेशन बैच जो था इसका क्रैश कोर्स जो था परम आईएएस का, जिसको वॉरियर नाम दिया गया था, इसमें मोर देन 80 क्वेश्चन और क्लास और वीडियो वाले को जोड़ दिया जाए तो 20 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 में 100 क्वेश्चन आए थे प्रूफ के साथ। अगर आप देखना चाहते हैं तो कल टेस्ट आ रहा है, ऑफलाइन टेस्ट, सब लोग आए, वर्ल्ड ज्योग्राफी का टेस्ट है। कल आपको जो है इस टेस्ट में इसकी हार्ड कॉपी भी दी जाएगी, किस तरह से पिछली बार वॉरियर बैच से जो है 69वीं बीपीएससी में परम आईएएस के क्लासेस से, वीडियो क्लासेस और टेस्ट सीरीज से 100 क्वेश्चन जो है आए थे, ठीक है। तो आप आ सकते हैं। ये 100 डेज 100% गारंटी वाला कोर्स है और इसमें जो है आपको गारंटी दी जाएगी कि आपका प्रीलिम्स होगा, बशर्ते कि आप परम आईएएस के जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो भी टेस्ट वगैरह तो उसको फॉलो करें आप, ठीक है। यहाँ पे भी कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, अगर आप ज्वाइन करना सकते हैं वॉरियर बैच को तो इस कांटेक्ट नंबर पे जो है कॉल करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7250110904 और 05 इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका एड्रेस भी दिया हुआ है, 3rd फ्लोर चीप एंड बेस्ट, ठीक है, सुपर मार्ट नेक्स्ट टू वी मार्ट, बोरिंग रोड, चौराहा, पटना, ठीक है। ये एड्रेस है आपका और यह कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके जो है आप वॉरियर बैच के बारे में भी, ठीक है, पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस छोटे से वीडियो में मैं आपको जेपीएससी मेंस एग्जाम्स के बारे में, जो परम आईएएस का 70वीं बीपीएससी और 71वीं के लिए जो फाउंडेशन बैच हो रहा है उसके बारे में, और जो वॉरियर बैच है 100 डेज 100% गारंटी बैच, वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में भी जो है आप पता कर सकते हैं। इसमें आपको 100 डेज तक क्रैश कोर्स दिया जाएगा वॉरियर बैच जो है 70वीं बीपीएससी के लिए, और उसमें आपको जो है बदलते हुए ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है परम आईएएस आपको कोचिंग देगी, ठीक है। उसके टेस्ट सीरीज करवाए जाएंगे और आपको जो है मेंटरशिप भी मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो आपसे शेयर करना चाहता था। और खास करके आप किसी भी 70वीं 71वीं हो या वॉरियर बैच हो या जेपीएससी मेंस का जो है आप देने जा रहे हैं 22 से 24 जून के बीच जो होने वाला है, उसके बारे में आप जो है इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं परम आईएएस के, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज का बैच है, देर ना करें। आपको ऐसा ना हो कि आप बहुत ज़्यादा लैग कर जाओ, बाद में आपका डिसीजन हो वो आपको पछतावा हो कि हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली होती तो ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है। तो चलिए आप लोगों से विदा लेता हूँ मैं। कुछ भी अगर पूछना हो, ठीक है, कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी इस परम आईएएस के जो जेपीएससी मेंस का जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे।